नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं, हर चीज़ सही तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने एक इनविजिबल वॉल होती है। जैसे काम होते होते रुक जाना, शादी के रिश्तों में बार बार प्रॉब्लम्स आना, या फिर करियर एक टाइम के जब बाद में फ्रीज हो जाना। लोग इसे कहते हैं बैड लक, पर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये बैड लक नहीं, ये 9th हाउस का दोष है। और अगर इसमें मार्स शामिल हो तो फिर ये एक ऐसी जंजीर बन जाता है जिसे जनरेशन्स तक तोड़ना मुश्किल है। आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ 9th हाउस का असली मतलब क्या है, मार्स का इस घर से कनेक्शन कैसे डेंजरस हो सकता है, और सही रेमेडी कैसे आपके ब्लॉक्ड फॉर्च्यून का दरवाज़ा खोल सकती है। देखिए, 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में कोई नॉर्मल घर नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी का कंट्रोल रूम है। ये बताता है कि आपको लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, टीचर्स से, गुरु से कितनी हेल्प मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आपके एंसेस्टर्स के कर्म आपकी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। इसका मतलब सिर्फ आपके कर्म नहीं, आपके दादा दादी के कर्म, आपके परदादा परदादी के कर्म भी इसमें स्टोर होते हैं। अच्छे कर्म हो तो फॉर्च्यून का दरवाज़ा खुलता है, और गलत कर्म हो तो डेस्टिनी ब्लॉक हो जाती है। अब इस 9th हाउस में मार्स इन्वॉल्व हो जाए, फिर मार्स का नाम आते ही इमेज बनती है एक सोल्जर की। मार्स एनर्जी है, करेज है, फाइट करने की शक्ति है, लेकिन अगर ये शक्ति गलत दिशा में चली जाए तो डिस्ट्रक्शन होता है। अगर मार्स 9th हाउस में डैमेज करता है तो उसके लॉर्ड को डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब है अननेसेसरी एग्रेशन, बिना रीज़न के खून गिरना, या फिर वायलेंस का कार्मिक लिंक। क्या आपने किया? नहीं शायद, लेकिन आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने किया हो तो उसका फल आपकी जनरेशन्स को मिलता है। मैं एक केस का एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। एक लड़की थी, हाईली एजुकेटेड थी, वेरी टैलेंटेड, स्मार्ट। उसकी 2 शादी के अटैम्प्ट्स फेल हो गए थे, और उसके जॉब में रिपीटेडली प्रमोशन रुक जाते थे। उसके हॉरोस्कोप में 9th हाउस का लॉर्ड मार्स था, और वो बैडली एफ्लिक्टेड था। मैंने उसके फादर से बात करी तो उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई मुझे जो कि सब कुछ एक्सप्लेन कर गई। उसके ग्रैंड फादर पुलिस में थे। एक ऑपरेशन के टाइम में एक गांव में छोटी सी लड़ाई हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ लोग मारे गए। बाद में पता चला कि इस ब्लड शेड की ज़रूरत ही नहीं थी। अब समझिए, मार्स एक सोल्जर प्लैनेट है, और जब वो इनजस्टिस के साथ कनेक्ट होता है तो गुस्सा जनरेशन्स तक चलता है। इस लड़की की लाइफ में इम्पैक्ट था मैरिज रिपीटेडली फेल होना, काम में अननेसेसरी पॉलिटिक्स, और ब्लड प्रेशर और ब्लड डेफिशिएंसी। हमने रेमेडीज शुरू करी, पितृ शांति, दीपदान, मार्स मंत्र जाप। सिर्फ 8 महीने में ही शादी फिक्स हो गई, अगले साल प्रमोशन। डेस्टिनी चेंज होती है जब आप उसका रूट समझते हो। लॉजिक सिंपल है, 9th हाउस है एंसेस्टर, डेस्टिनी, मार्स है ब्लड, करेज, सोल्जर, एनर्जी। कार्मिक लिंक की वजह से ब्लेसिंग्स ब्लॉक। फिर क्या होता है 9th हाउस डैमेज, गुरु से गाइडेंस नहीं मिलता, काम लास्ट मोमेंट में रुक जाता है, हार्डवर्क का फ्रूट लेट मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। रेमेडी सिंपल है, पर इंटेंशन प्योर होना चाहिए। पितृ शांति का पाठ कीजिए अमावस्या के दिन, दीपदान अमावस्या के दिन, पानी में एक दिया छोड़िए, एंसेस्टर्स के नाम, किसी शहीद के नाम डोनेशन कीजिए, मार्स का बीज मंत्र का जाप कीजिए। ये रेमेडीज मार्स के गुस्से को शांत करके 9th हाउस के ब्लॉक्स को रिमूव करेगी। याद रखो, तुम्हारा बाग ही सिर्फ तुम्हारा बाग नहीं, तुम्हारे एंसेस्टर्स का भी होता है। 9th हाउस प्योर है तो तुम अपने कर्म का फुल रिवॉर्ड लेते हो, लेकिन अगर डैमेज है तो पहले पुराने कर्म काटना पड़ते हैं। मार्स ने तुम्हारे लक को ब्लॉक तो किया हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पास उस गेट की चाबी है। जैसे ही आप ये गेट खोलते हैं, डेस्टिनी आपके लिए खड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने चार्ट में 9th हाउस और मार्स का कनेक्शन चेक कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा ब्लॉक फील किया है। मैं आगे और भी इस तरीके के डीप वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें आपकी लाइफ के हिडन पैटर्न्स को डिकोड करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।